नमस्कार, आदाब। मेरा मनसब है आज के लिए जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो खुद अपनी ही छोटी बहन का मैं स्वागत करूं, उसको बुलाऊं। वो लता मंगेशकर जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी तबीयत के हर पहलू को जानता हूं, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। दुनिया क्या जानती है, हर दिल में बसी हुई है वो। उसका स्वागत कैसे किया जाए वो आसान भी है कि मैं सीधी तरह से कहूं कि लता आ जाओ, तुम्हारे वक्त तुम्हें बुला हुआ आ गया है और आके इस महफिल की तुम शमा रोशन करो। यहाँ मुश्किल इसलिए है कि मुनासिब इस्तकबाल करना, which will be fitting to the stature of that great artist, जिसका नाम, जिसकी इज्जत, जिसका मान, जिसका वक़ार सिर्फ हिंदुस्तान का ही वक़ार नहीं है, म्यूज़िक का वक़ार है, इंसानियत का वक़ार है। एंड इट इज़ वर्ल्ड वाइड। वो हिंदुस्तान में भी है, इंग्लिस्तान में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, अमेरिका में भी है, सारी जगह पर है। वो नाम उस हर दिल अजीज आर्टिस्ट का जो ऐसी हम तमाम अनगिनत लोगों के दिलों में आकर बसी हुई है, ऐसी बसी हुई है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती, ना कोई उसको हटा सकता है। मालूम होता है कि वो हमारे दिल की साख्त की एक मुस्तकिल चीज़ है, एक मुस्तकिल जेवर है, एक मुस्तकिल सजावट है, एक रोशनी है। मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि हम दोनों ने तकरीबन अपना कैरियर एक ही साथ, एक ही जगह शुरू किया। फिल्मिस्तान में हम लोग बैठ के चाय पीते थे, साथ में मामूली सा खाना खाते थे, क्योंकि पैसे थोड़े मिलते थे इसलिए खर्चा भी कम करते थे। आज वो आफाक आलम एक चांदनी की तरह मालूम होता है, जिसकी किरणें उस चांद की जगमगाती हुई चांदनी, उसकी किरणें उसके अंदर बसी हुई हैं। मैं लता जी को इसलिए दावत दूंगा ये हाशिया बांधने के बाद कि लता जी तशरीफ लाएं आप, और इस महफिल की बागडोर अब आप संभालें। लता मंगेशकर, खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। कहा जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत मेल डोमिनेटेड है, मगर मैं ये सोचती हूँ जब भी लता जी का नाम आता है तो ये लिखने वालों की और समझने वालों की फैलेसी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना प्रोमिनेंट और इतनी इम्पोर्टेंट जगह लता जी जैसी महिला ने ग्रहण किया है और करती आ रही है पिछले 50 साल से। लता जी को शायद पता नहीं कि वो कितने आर्टिस्टों के लिए इंस्पिरेशन है। ख़ास तौर से मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ
मुझे अपने फिल्मों में गाने बहुत कम मिलते थे क्योंकि नाच गाना मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं आता। मगर जब भी कोई गाना ऐसा होता था जो लता जी ने गाया हुआ होता था, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करती थी क्योंकि मुझे पता है, हमेशा ये रहता था कि लता जी ने गाया है और वो आसान और बहुत मुश्किल गाना भी इतने डेडिकेशन और इतनी सिंसियरिटी के साथ गाती हैं और मुझे भी उसको निभाना है और उतनी ही सिंसियरिटी दिखानी है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी हियर दिस इवनिंग amongst such talented people. Thank you very much, Lata ji, for giving me this opportunity. अभी जया जी ने कहा कि जब मेरा गाना होता था तो उनको बहुत खुशी होती थी गाने के लिए। मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पुराने कुछ स्टार्स थे, उनके लिए गाने में मुझे भी बहुत खुशी होती थी क्योंकि मैं जानती थी इसके ऊपर जो एक्टिंग होगी वो बहुत सही होगी। उसमें से एक जया जी हैं। लता जी के बारे में मुझे कुछ कहना है तो मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। ऐसी महिलाएं कम होती हैं जिनके परिचय के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इनकी शान में कुछ कहना खुद अपनी ही शान बढ़ाना है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के बीच में आई हूँ और लता जी मेरी पुरानी यादें वापस ले आई हैं। लता जी द लिविंग लेजेंड। थैंक यू। आणि मुंबईकरांना माझा नमस्कार। माझं नाव माधुरी दीक्षित। नमस्कार। लताबाईंची स्तुती करायचं म्हणजे लहान तोंडी मोठा खास। त्यांच्याबद्दल मी फक्त एवढं म्हणेन कि लता जी हैं तो हम हैं, हमारी खूबसूरती है, हमारी अदाकारी है। कुछ गायकों ने हमारे देश का नाम भारत में ही नहीं पूरे संसार में रोशन किया। सभी अतिथिगण, भाइयों बहनों, आप सबको मैं हेमा मालिनी का नमस्कार। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे फिल्मी कैरियर में लता जी जैसी महान कलाकार ने शास्त्रीय संगीत हो, भक्ति संगीत हो या तरह तरह के फिल्मी गाने, लता जी ऐसी गाती हैं मानो उनके कंठ में सरस्वती खुद निवास कर रही हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, जिन्होंने ऐसी व्यक्ति को हमारे बीच दिया है, वो सालों साल हम लोगों के बीच रहकर हम सबका दिल बहलाते रहें। रज़िया सुल्तान का एक गाना मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने सुना है, लता जी को भी वो गाना बहुत पसंद है। मैं लता जी से विनती करूंगी कि वो गाना आप सबके खिदमत में पेश करें। ऐ दिले नादान। Good evening. Namaste. I am Helen.
Where do I start? And how do I talk about a legend? Lata ji has remained at the top of her profession over these glorious golden years. Through an amazing talent combined with sheer hard work and humility, I am privileged to have the opportunity to relive wonderful memories of a time when I danced to Lata ji's superb rendition of Aa Jane Ja from the fondly remembered late R.K. Nair's film, Intakam. Ladies and gentlemen, the songstress of all times, Lata ji. Thank you. I am so nervous. माझं नाव अनिल कपूर आहे. लता जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तक उस लायक नहीं हूं, उस मकाम पर नहीं पहुंचा हूं कि मैं लता जी के बारे में कुछ कह सकूं. मैं शायद 20 साल बाद या 25 साल बाद मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर कुछ कहूँगा. मैं लता जी से गुजारिश करूँगा कि वो सुदेश भोसले जी के साथ वो गाना पेश करें जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा और शायद आप सबकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हो. I would request Mr. Sudesh Bhosle to come on stage. Mr. Sudesh Bhosle. नमस्कार. माझं नाव रेखा आहे आणि मला एवढंच मराठी येते. लता मंगेशकर. लता मंगेशकर, जरा प्लीज गौर फरमाइए. ये हाल होता है लता जी का नाम सुनते ही. लता मंगेशकर. लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं. ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. This one name evokes a million feelings inside me. I have cold feet, weak knees, a knot in my stomach, a smile on my lips, and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata Mangeshkar. To me, she is ethereal, someone from another world, larger than life, no less than a goddess, a devi. The one other person I felt this way for was my mother. उनकी जलतरंग जैसे हंसी में एक खनक है, एक नटखटपन है. इसलिए मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होती कि आज भी उनकी आवाज़ एक 16 साल की बच्ची की तरह है. मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भी उम्र उन्हें लग जाए. यश जी का लाइन मार दिया मैंने. I would like to share a secret with you today, and that is that I have never ever looked at Lata ji in her eyes. For some strange reason, I have never looked beyond her feet. I know she has very tiny, soft feet, that she wears gold piles, that she invariably takes off her chappals before coming on the stage. She's mostly in white. She wears her hair in a long choti, like I have today. One knows of her generosity, her humility, her perseverance, and of course a sense of humor. But what one does not know, hold on, is the way I feel about her, and that is, one has heard, ये मक्ता अर्ज है, ये लास्ट लाइन है, बस सुन लीजिए. One has heard that a woman is incomplete without a husband and children. But when I look at Lata ji, I feel complete. I feel that I'm not alone. Ladies and gentlemen, today I have this honor of presenting to you my Lata Didi's haunting melodies. Please welcome my Lata Didi again. Thank you.
मैं क्या कहूँ, मेरी इतनी तारीफ हुई है कि मुझे क्या कहना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इसका जवाब मैं क्या दूँ। आज 55 साल मैं काम कर रही हूँ और 55 साल आप लोगों ने मुझे ऐसा ही प्यार दिया है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।